तस्मिन् लुटी च परता धातुर यथासंख्यम से तासी प्रत्ययो भवता। लुट के पर रहते यथासंख्य से और तास प्रत्यय होते हैं, जैसे करिष्यति, अकरिष्यत, स्वकर्ता हैं, ठीक है। जैसे क्री धातु है और ये से और ये है ती, और ये है लृट और ये है लृंग। तिप का ई चला जाएगा, से कर अठ, ये अकरिष्यत और ये करिष्यति, मतलब लृ के द्वारा दोनों रूप बन गए। लृ कहने से लृट में भी से हो गया, लृंग में भी से हो गया, और तास, लुट में तास हो गया। इदित करणम अनुनासिक लोप प्रतिषेधार्थम मनता संगंता। जो तासी में इदित पढ़ा है ना, उसकी बात चला रखी है इन्होंने। मन, तास और लुट के स्थान में तय और डा। लुटा प्रथम से डार और रसा जो हुआ, ये सार धातु में गितवत है, गितवत है, और यहाँ पर डित होने से टी लोप हो गया। ये कह रहे हैं इदित क्यों पढ़ा, इसको तासी को इदित क्यों पढ़ा, तो कह रहे हैं कि तासी को इदित इसलिए पढ़ा, तासी को इदित पढ़ने से ये इदित अंग हो गया। अनिदिताम अलुपदायक अंगति, इदित भिन्न अंगों की उपधानाकार का लोप होता है। यहाँ भी उपधानाकार है ना, इदित भिन्न अंग की उपधानाकार का लोप होता है, ये तो इदित अंग है, तो इसलिए अनुनासिक लोप नहीं होगा, यहाँ उपधा लोप नहीं होगा, मतलब हाँ। इत संजिका सिकारस्य करणम अनुनासिक लोप मनता सा इति स्थिर टीलोपे कृते नकार उपधा इति आत्मनेपदे गीति परता अनिदिताम इति न लोपा प्रसज्जेत तस्य अनिदिताम इति इदित्व निबंधना प्रसिद्धो यथा स्यात्। मनता इत्यतः संगतम भविष्यति इत्यर्थः। मनता और संगंता पद संगत हो जाएंगे। अच्छा, ये यूँ कह रहे हैं कि मनता तो उदाहरण बन जाएगा पर संगंता उदाहरण नहीं बनेगा। अनोपधत्वात्, हैं, संगंता उदाहरण कैसे दे दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं देखो, सम और गम तास, समोगम ऋक्षि व्याम आत्मपद हो गया, तय के स्थान में डा आ गया, डित होने से टी लोप हो गया। ये स्थिति बन गई ना। नस्तब्दांतस अनुस्वार से मनता में तो मूलतः ही नकार है और यहाँ गम के मकार को नकार हुआ है, हैं? ये नकारोब्ध नहीं है ना। अनुस्वार और परसवण करने पर असिद्ध होने से ये नोप्ध नहीं दिखाई देगा। जैसे अनुस्वार किया, परसवण कर दिया, तो इस सूत्र की दृष्टि में अनिदिताम अलुपदायक अंगति, इसकी दृष्टि में तो ये असिद्ध हो जाएगा, तो मकारोपध दिखाई देगा, न कि नकारोपध। अनिदिताम अलुपदायक अंगति में स्नान न लोपा, न लोपा की अनुवृत्ति है, तो ये अर्थ है उपधा नकार का लोप होता है। हाँ, उपधा नकार का लोप होता है। तो ये तो उदाहरण ठीक है, उपधा नकार दिख रहा है, पर ये तो उपधा मकार है, तो संगंता उदाहरण संगत नहीं हो रहा है। अन्य तो आहु यदि असिद्धत्वात् संगंता तदनुदाहरणं मनता तदपि उदाहरणं न भवति। अत्रापि टीलोपशाभि असिद्धत्वात् मनता सा इति स्थितिः नकारोपधा न भवति।
यहाँ पर एक सूत्र है असिद्धोदत्राभात कि जो आभीय कार्य करना हो तो असिद्ध हो जाता है। जैसे भय अधिकार में तास टे सूत्र से डित परे रहते टीलोप हुआ और तास के परे रहते ही न लोप पा रहा है, तो असिद्ध वदत्राभात से ये असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो उपदनकार नहीं मिलेगा। हैं, इस तरह भी समाधान दे सकते हैं, और समाधान देंगे तो ईदित कर्ण खटाई में पड़ जाएगा। ईदित कर्ण का प्रयोजन नहीं रहेगा। फिर ईदित कर्ण इसलिए लगाया ना कि नकार को बचाने के लिए। नकार तो वैसे ही बच जाएगा जब असिद्ध हो जाए। हाँ, असिद्ध वदत्राभात उस प्रकरण में एक सूत्र लगने पर दूसरा सूत्र लगे तो पहले वाला असिद्ध हो जाता है। तो आस असिद्ध हो जाए तो यहाँ नकार का लोप तो अपने आप ही नहीं होगा। आप ही ये जो असिद्ध है उसको अनित्य मान करके समाधान दे रहे हैं। स्नसोर और लोपा में स्न और अस के आकार का लोप होता है। जैसे आस्ताम आसन अस धातु है और तस के स्थान में लंग लकार में तस थस थमिपाम ताम तम तामा, अस धातु से ताम आ गया। तस थस थमिपाम ताम तम तामा, और आठ आगम हो गया यहाँ। है जी, आठ जाति नाम अकासवर्ण दीर्घ आस आटश्च। स्नसर लोपा में तपर क्यों किया, अलोपा क्यों नहीं कर दिया? ठीक है, यदि अलोपा कर देते तो अपने दीर्घ का भी ग्रहण करा देता है ना। तो यहाँ पर दीर्घ आ का भी लोप संभावित है, तो कहेंगे कि दीर्घ आ तो यहाँ है ही नहीं, असिद्ध हो जाएगा। आठ जाति नाम उसी प्रकरण का है, छठे अध्याय के चौथे पाद का है, और ये स्नसर लोपा भी छठे पाद का है। तो पहले वाला कार्य जो आठ आगम है वो असिद्ध हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा इसको। जब दिखाई नहीं देगा तो फिर तो आकार मात्र का ही लोप होगा, तो व्यर्थ हो रहा है ना। तपरकरण व्यर्थ हो रहा है, उससे ज्ञापित तो होता है कि यह अनित्य है। असिद्ध वदत्राभात अनित्य। सिप बहुलम लेटी धातु सिप प्रत्यय भवती बहुलम लेटी परता जोशीशत तारिशत मंदिशत। त्रि को सिप बहुलम निध वक्तव्य, जैसे त्रिप्लवन सिप अट आगम णित कहा, इसको णित विकल्प से कहना चाहिए। तो त्रि को इटागम और मूर्धन्य हो जाएगा तारिशत। तारिशत बन गया। मंदिशत मंद धातु से मंदिशत। न च भवति पदाति विद्युत उदधिम च्यावयाति। पद आ पदाति विद्युत उदधिम च्यावयाति। आठ आगम तो हो गया। च्यावयाति में च्यू धातु है और णिच है। च्यू धातु णिच और आठ आगम हो गया। च्यावयाति च्यू को वृद्धि होकर आवादेश। च्यावयाति णिच च्यू णिच च्यावयाति
च्यौ, च्याव, च्यावयाति, शप, 8 तिप। ये जो शप है ना, इसके पर रहते ए, च्यावय और आकाशवाणी दीर्घ च्यावयाति। उदधिम च्यावयाति। पदाति दिद्युत, ठीक है वो भी। पत धातु का पताती और वज्र होता है दिद्युत, और पद धातु का पदाती हैं। तो इस तरह से कास प्रत्याता मंत्र लिटी, कास धातु और प्रत्यांत धातु से आम होता है अमंत्रे लिटी परता। कासान चक्रे आम हो गया, और इसकी सिद्धि कासान चक्रे कई बार आली। कास, आम, लेट, आमा से लुक हो गया, कृततिंग, कृतद्धित समास, इस लिट को कृत मान रहे हैं, और कृतद्धित समासास जैसे स्वादुत्पत्ति, कासाम, सु, और ये अव्यय में पढ़ा है। स्वराज ने बताते अव्यय में आम पढ़ा है, तो अव्यदाप सुपा से इसका लुक, ये पद बन गया कासाम। क्रियचान प्रेजिलिटी, लिट परक क्री का अनुप्रयोग हो गया। ये परमिशन मिल गई, लिट तो उसी परोक्ष लिट से आएगा। ये क्रियचान प्रेजिलिटी तो एक प्रकार से परमिशन दे देता है कि लिट परक क्री का अनुप्रयोग होता है। क्री का अनुप्रयोग, और क्री से फिर परोक्ष लिट आ गया, और उससे चक्रे रूप बन जाएगा। हाँ, ये प्रक्रिया है इसकी, कासान चक्रे वगैरह की। और इससे आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोग से सूत्र से आत्मपद हो रहा है। अमंत्रे इति किम कृष्णो नोनाव। अच्छा, प्रत्यांत धातुओं का उदाहरण दिया है। लोलुयान चक्रे, लोलुय आम, लोलुयाम, लोलुयान चक्रे। अमंत्रे इति कृष्णो नोनाव, ये वेद का प्रयोग है। नु धातु है, लिट लकार, तिप, नल, नौ, दुर्वचन हो गया, दुर्वचनाची, नु स्थानीय भाव हो गया, नु, नौ। ये दरअसल यंग लुक का रूप है, नो नाव। नो नाव, नू यंग का लुक, और नू दुर्वचन, गुणों लुक को नो, और इस नू को नो हो गया, और इस नू को हो गया परसिम पदानाम नल आ गया, वृद्धि होगी। प्रत्यय लक्षणेन प्रत्यांतत्वात् आम स्यात् अमंत्रित वचनान्त भवति। ये मंत्र विषय होने के कारण से आम नहीं होगा। लिट के पर रहते आम हो जाता है ना, सूत्र में कहा है कि लिट के पर रहते आम हो जाता है। तो प्रत्यांत धातु होते हुए प्रत्यय लक्षण से यहीं पर समझ लो, प्रत्यांत धातु होते हुए भी यहाँ आम नहीं हुआ, अमंत्रे प्रतिषेध हो गया। और इसके बाद जो है तिप आ गया, नल आ गया, नल के प्रत्यय वृद्धि, और ये जो ये वायावा, नो, नाव, ऐसा बन गया। ये यहीं दिखा देंगे हम। नू से यंग आया, दुर्वचन हो गया नू नू, यंगोचित से लुक होने के बाद नू नू। अब ये प्रत्यांत धातु है, और इसको गुणों इंग्लुकों से गुण हो गया नो, नो नू। ये स्थिति है। प्रत्यांत धातु होते हुए भी आम नहीं हुआ, और दुर्वचन भी यहाँ नहीं होता है, क्योंकि वो लिटी धातु और अभ्यास से अभ्यास धातु को दुर्वचन होता है। ये अभ्यास बन चुकी है,
लिट आने पर भी दुर्वचन नहीं होगा अब दोबारा। तो फिर नल के प्रत्यय वृद्धि आवादेश नोनाव कास्य अनेकाच इति वक्तम चुलुम्पाद्यर्थम। कहते हैं ये इधर कार्य हो ना, इसको मान करके तब वृद्धि, यहाँ नल को मानकर वृद्धि हो रही है, यंग को मानकर वृद्धि थोड़ी हो रही है। यहाँ पर कास्य अनेकाच इति वक्तम चुलुम्पाद्यर्थम जो सूत्र है, कास प्रत्यादाम अमंत्रे लिटी, प्रत्यांत की जगह कास्य अनेकाचा कहना चाहिए। अनेकास धातुओं से भी, जैसे चकास्त्री धातु है, ये प्रत्यांत तो नहीं पर अनेकाच है। चकासन चकार, चुलुम्पान चकार, दरिद्रान चकार। अब एक बात कहते हैं, आमो अमित्वम, आम के मैं की संज्ञा क्यों नहीं होती? आमो अमित्वम अदंतत्वात्, कि ये आम ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, आकार जो है अनुनासिक है, उसका लोप होता है। फिर आमो अमित्वम अदंतत्वात् अगुणत्वम विदेश तथा, विद धातु में प्रसंगवश कह रहे हैं ये बात, उस विद जागृभ्योन तरस्याम, विद धातु से आम होता है, यहाँ गुण क्यों नहीं होता? विधान चकार बनता है। अगुणत्वम विदेश तथा, ये भी विद धातु आम के संयोग से अकारांत मानी जाती है, हैं? आमो अमित्वम अदंतत्वात् अगुणत्वम विदेश तथा आश चकासोर विधानाच पररूपम कदंतवत्। और आस धातु और चकास धातु, इससे भी आम विधान किया है, आम प्रत्यय का विधान किया है ना। तो इसमें आस और चकास से आम करना की सार्थकता तब है जब चकास आम के मकार की संज्ञा न हो। यदि आम के मकार की संज्ञा हो जाए तो आस और चकार से आम विधान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आस में यहाँ आकर के आ और स के बीच में आ बैठेगा और अकासवर्ण दीर्घ होगा। चकास में स और का के बीच में आ बैठेगा, हैं? आ और स के बीच में आ बैठेगा, हैं? ये जो आ है और ये जो स है, इसके बीच में बैठेगा। ठीक है, समझ गए? कास प्रत्यादा मंत्र लेटी, कास से आम नहीं किया, चकास से आम नहीं किया, चकास से अनेकाच, अनेकाच धातु से आम कहा है, हैं? तो ये जो है आम, आस धातु से आम करना ही ये सिद्ध कर रहा है कि इस मैं की संज्ञा नहीं होगी। मैं की संज्ञा हो जाती तो यहाँ बैठता ये, और वो व्यर्थ है। मित होने से ये आ के बाद और से पहले बैठता, आकाशवर्ण दीर्घ होकर वही रूप रहता, तो आस से आम विधान व्यर्थ हो जाता है यदि मित संज्ञा हो जाती। चकास से आम का विधान करना व्यर्थ हो जाता है यदि मित संज्ञा हो जाती। आस चकासो राम विधानाच पर रूपम कतंतवत। फिर एक समस्या आई, आम यदि अदंत है तो अमंत्रे के परे रहते अकासवर्ण दीर्घ पाता है, तो उसको कहते हैं कतंतवत पर रूप हो रहा है। यहाँ चौथे अध्याय के पहले पाद में है ना कतंतेभ्य, चौथे अध्याय के पहले पाद में कतंतेभ्य नहीं है वहाँ, ययश्च सूत्र से पहले सर्वत्र लोहित आदि, हाँ उस सूत्र से जैसे कत जमा अंत यहाँ पर रूप हो रहा है तो गुणे अकासवर्ण दीर्घ को बाध करके पर रूप हो गया है। ऐसे ही शास्त्र में कहीं कहीं हो जाता है पर रूप, यहाँ पर भी पर रूप हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी पर रूप हो गया। पर रूपम कतंतवत। इजादेश गुरुमतो नृच्छ, इजादी जो धातु गुरुमान है, रिच्छ को छोड़ करके तस्मा लिटि परताम प्रत्युभवती। यही चेष्टाएम उह वितर्के, यही चेष्टाएम धातु से ईहान चक्रे ऊहान चक्रे का, ये वो सूत्र लग रहे हैं सब आम प्रत्यय क्रियानुप्रयोग से।
अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मनिपद हो रहा है। इजादे रीति किम ततक्ष, यहाँ पर तक्ष धातु इजादी नहीं है। गुरुमता इति किम इयज, ये यज धातु गुरुमान नहीं है। इजादी तो होगी पर ये गुरुमान नहीं है। कैसे होगी इजादी? संप्रसारण होने के बाद होगी। वप, ये भी अनरिच्छा इति किम आनर्छ अनर्छ तु आनर्छु, रिच्छ धातु इजादी गुरुमान है लेकिन छुड़वा दिया है। यदि अनरिच्छा नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी आम होने लगेगा। ऊर्णोतेश्च प्रतिषेध वक्तव्य, ऊर्णु धातु को प्रतिषेध कहना चाहिए, प्रोर्णु नाव। जैसे ऊर्णु धातु से आम का प्रतिषेध करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ऊर्णोतेश्च प्रतिषेध वक्तव्य, ऊर्णु धातु से ज़्यादा गुरुमतो निरीक्षा सूत्र से आम पाता है, इसका प्रतिषेध करना चाहिए। अथवा वाच्य ऊर्णोर्नुवद भावा, या फिर ऊर्णु धातु को नुवद भाव कहना चाहिए। ये ऊर्णु धातु है, इसको नु जैसा कहना चाहिए। इससे क्या क्या होगा? यंग प्रसिद्धि, ये तो जैसे नु धातु से यंग हो जाता है वैसे ऊर्णु से भी यंग हो जाएगा, और इससे द्वितीय एकाच को दुर्वचन होकर प्रोर्णो नुयते, नु ये नु ही दुर्वचन होगा। प्रोर्णो गुणो इंग्लू को नु या नु ही दुर्वचन, और अभ्यास में नु को गुण होकर प्रोर्णो, प्रउपसर्ग है आद्गुणा, प्रोर्णो नूयते, प्रोर्णो नूयते। यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, समझ में आया? ये जो है द्वितीय एकाच है ना, ननंद्रा संयोगादया, रे को दुर्वचन का निषेध, और रे को जब अलग करेंगे तो नू अग्रसार धातु दीर्घ, नू या नूय हलादि शेषा ह्रस्वा, गुणो इंग्लू को प्रउपसर्ग, रे से उत्तरने को फिर न, प्रोर्णो नूयते। यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, आमश्च प्रतिषेधार्थम, और नुवद भाव कहने से एक तो यंग हो गया, क्योंकि धातु रेखाचो हलादे क्रिया समय विहारे यंग, यंग जो होता है हलादी धातु से होता है, ऊर्णु से पाता नहीं था, तो इसको नुवद भाव करने से एक तो यंग हो गया, और दूसरा आमश्च प्रतिषेधार्थम, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छा सूत्र से क्या किया है? इजादेश्च गुरुमतो नृच्छा है। हाँ, आम नहीं होगा जब नू से तो आम थोड़ी होता है, आम नहीं होता ना, नू से नहीं होता तो इससे भी नहीं होगा। एकाचश्चेद इडुपग्रहात, इट प्रतिषेध के हेतु से, इडुपग्रह का मतलब इट प्रतिषेध, एकाच पढ़ा है उसमें शुका की थी, स्त्री और उक से उत्तर एकाच इट नहीं होता, तो प्र ऊर्णु कता शुका किति में एकाच की अनुवृत्ति होने से, नुवद भाव होने से इट आगम नहीं होगा। प्रोर्णुतः प्रोर्णुतवान, एकाचश्चेद इडुपग्रहात, इट निषेध से, ठीक है। इडुपग्रह का अर्थ है इट प्रतिषेध, एकाच की अनुवृत्ति होने से श्रुका किति सूत्र में जो इडुपग्रह इट प्रतिषेध प्रसंग है, वहाँ एकाच की अनुवृत्ति होने से प्रोर्णुता प्रोर्णुत्वान, जैसे नुता नुतवान में होता है वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। नुता नुतवान में जैसे होता है, क्या होता है? इट प्रतिषेध, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। हैं? स्पष्ट हुआ? नुतय में जैसे एकाच धातु को मान करके इट निषेध हो जाता है, वो निषेध यहाँ ऊर्णु को भी लग जाएगा। ये तो अनेकाच थी, नुवद भाव करने से शुका किति निषेध लग जाएगा। हैं? और दया सस्य, दय अय और आस, इन धातुओं से परे आम प्रत्यय होता है। दयान चक्रे, पलायन चक्रे, परा के रै को लय हो गया है। उपसर्ग से आए तो सूत्र है, उपसर्ग के रेफ को लय हो जाता है, अय धातु परे हो,
और आसान चक्रे। उस्वित जागृभ्यो न तरस्याम, उस्वित जागरी इन धातुओं से विकल्प से आम प्रत्यय होता है।